अब जंगल में रहते हैं, साधना करते हैं, और साधना करते करते एक दिन ऐसा हुआ, वर्षों बीत गए साधना करते हुए में, और सामने एक दिन क्या देखते, एक गर्भवती हरणी भाग रही थी, पीछे उसके शेर आ रहा था। हरणी ने मारी छलांग, बच्चा उसका गिर गया गर्भ से, और हरणी पार जाके मर गई। और उस हिरण के बच्चे को पानी में जब डूबते हुए देखा तो रहा नहीं गया, फटाफट भाग के उसको उठा लिया, बच्चे को उठा के घर ले आए, अपने कुटिया में ले आए और लगे उसकी सेवा करने। वो इतना प्यारा सा हिरण का छोटा सा बच्चा, तो उसको दूध पिलावें, और वो अब उनके आसपास पलने लग गया, उनकी कुटिया में ही रहने लग गया है हिरण का बच्चा। अब वो बैठे ध्यान करने और वो आके मुंह मारे उनके, कभी धोती खींचे उनकी, कभी गोद में आके सर रख दे, कभी कुछ करे, कभी उनकी जटा को पकड़ ले। इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, इतनी ममता आई उस हिरण के बच्चे के साथ, मन हो गया आसक्त। धीरे धीरे ध्यान छूट गया, धीरे धीरे भजन छूट गया, और बस हिरण ही हिरण रह गया। हिरण के पीछे भागते फिरे, उसको घास खिलाओ, उसको घुमाओ, उसको ये करो, उसको वो कर। प्राण एक दिन निकल गए, शरीर छूट गया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इनका अब अगला जन्म हिरण का हुआ। ये हिरणी, इनकी जो इस जन्म की माँ है, वो एक आश्रम में ही रहती थी। आश्रम में ही इनका जन्म हुआ। हिरण के रूप में जन्म हुआ तो अपनी माँ का दूध न पीवे ये। सारे आश्रमवासियों ने बड़ी कोशिश करी, ना कुछ पिया ना खाया। क्यों? पूर्व जन्म की सारी याद रह गई कि हिरण की ममता में पड़ गया था, भजन छोड़ के, साधना छोड़ के, सिद्धि का मार्ग छोड़ के कहाँ फंस गया। और आज दुर्दशा ये है कि मानव से मैं हिरण के रूप में जन्म हो गया। अब इस शरीर की माँ का मैं दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि उसका दूध पीऊंगा तो उसका मैं कर्जदार हो जाऊंगा। इसलिए अब ना मैं उसका दूध पीऊंगा, ना यहाँ का कुछ खाऊंगा। 8 दिन में उनका शरीर छूट गया। हिरण का जो जन्म हुआ था, 8 ही दिन में उनका शरीर फिर मर गया। मरा तो अब फिर जन्म हुआ, अब जाके उनका दूसरा जन्म कहाँ हुआ? एक ब्राह्मण परिवार के भरे पूरे परिवार में सबसे छोटे सुपुत्र ये हुए, और इनका नाम माँ बाप ने रखा भरत। अब ये जो भरत जी हैं, बालपने से ही आंख बंद करके बैठे रहे, ना हंसे न बोले, बस थोड़ा सा खाए और आंख बंद करके बैठे रहे। हालत ये होगी कि भाइयों ने उनका नाम कर दिया भरत से जड़ भरत। ये जड़ होके पड़ा रहता है, ये कुछ करता ही नहीं है। पर जड़ भरत जी ने ये सोच लिया था कि पिछला जब वो राजा थे वो जन्म याद, जब हिरण के रूप में जन्मे वो भी याद, आज मानव बने हैं तो वो भी सामने दिख रहे। कह रहे अब इस मन के साथ मैंने कोई संसार का बंधन नहीं जोड़ना। मैंने अब सिर्फ एक हिरण के बच्चे के साथ की गई ममता के लिए हिरण रूप से जन्म हुआ। मात्र 8 ही दिन में शरीर छूटा, पर जन्म तो हुआ ना। 8 दिन ही सही, पर हिरण बने ना। हिरण 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 याद करते थे, हिरण ही बन गए। अब आप सोचिए, आप किस किस को याद करते रहते हो? तुम कहोगे जी ये तो ना ये पुराण की कहानी, ऐसे सच थोड़ी होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच है ये। मैं ऐसे कितने सारे बच्चों को मिल चुकी हूँ। जैसे एक बच्चा है, मात्र 3 साल का है, 3 साल का है, और वो सारा समय अपने गुरुजी की फ़ोटो उठा के रखता है। घर से बाहर जाएगा तो कहेगा माला खरीद के दो, माला चढ़ाऊँगा। और शाम होते ही पूरे घर वालों को बैठा देता है, किसी को छेना दे देगा, किसी को कुछ दे देगा, किसी को कुछ दे देगा, चलो कीर्तन करो। अब उनके घर में मेरे सीडी चलते रहते हैं, तो उसे कुछ कीर्तन याद हैं, तो वो लीड करता है कीर्तन को। वो खुद करेगा और बाकियों को कहता है करो, और कोई ना करे तो वो जाके कहते बोलता क्यों नहीं।
बोलता क्यों नहीं? बोल। 6 साल का बच्चा मुझे कनाडा में मिला, पद्मासन लगा के बैठता है, उसके पिताजी ध्यान करते हैं, वो साथ में पूरा बैठ के ध्यान करता है। 6 साल का है सिर्फ वो बच्चा। फरीदाबाद और गुड़गांव में मुझे 2 बच्चे ऐसे मिले जो 8 साल के हैं, 9 साल के हैं। जब मुझे मिले तो कहते हमने आपसे कुछ पूछना है। अब प्यारे ही इतने होते बच्चे में, हाँ भाई बोलो बेटा क्या पूछना है? कहता मैं अपने मन से बड़ा परेशान हूँ, ये टिकता क्यों नहीं? 8 साल का बच्चा कह रहा मैं मन से बड़ा परेशान हूँ। तो उसको समझाया कि मन को कैसे काबू करते हैं। फिर जब वो मुझे मिला तो फिर कहता जी अब मेरा मन काबू में है, मैं कर लो बात। कौन सिखा रहा है उसको? कौन कह रहा है उसको कि ये कर? पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो इस जन्म में आ गए। ये जो 3 साल का बच्चा है, इस बच्चे के घर में चूंकि मैं थी तो मेरे सामने ये सब हो रहा था। मैंने उसकी माँ को कहा, मैंने कहा देखो देवी जी, जन्म भले तूने दिया है पर ये आया हमारे लिए ही, इसका बिस्तरा पैक कर दे, ये जाएगा मेरे साथ ही, तेरे नहीं काम किसी आने वाला। कहते मेरी सास पहले से यही बात को रो रही है तो हमारे काम नहीं आने वाला। और वो सबसे ज्यादा अपनी दादी को ही कहता है कर ले भजन मर जाएगी। किसने उसको सिखाया? कर ले भजन मर जाएगी, कर ले भजन मर जाएगी। दादी को बैठा बैठा के भजन करवाता है, भजन कर ले दादी। दादी का मन अभी भी फैशन में है, दादी भजन नहीं करती। छोटे से बच्चे को कौन सिखा रहा है? इस जीवन की यात्रा में हम कर्म करते हैं, मन से रिश्ते बनाते हैं, मन से कितने संबंध हम बनाते हैं, लेकिन सच ये है सब संबंध झूठे हैं। पर इस झूठ के जीवन को हम सच मानते हैं और सच को हमने झूठ करके रखा हुआ है। मन को भक्ति के मार्ग में लाओ, मन को ईश्वर के मार्ग पर लाओ, मन को प्रेम के मार्ग पर लाओ, करो मोहब्बत उससे, पर इतनी शिद्दत से करना कि उन्हें याद करते करते हम वो ही हो गए। इतना मोहब्बत होनी चाहिए, दूर दूर के रिश्ते नहीं होने चाहिए। आहा। मन को ऐसे समझिए जैसे जल। पानी में हरा रंग डाल दो तो पानी कैसा दिखेगा? हरा। पानी में लाल रंग डाल दो, पानी कैसा दिखेगा? पानी को जमा दो, जम जाएगा। उसको आग पे डाल दो, भाप बन के उड़ जाएगा। और उसमें नीला रंग डाल दो तो वो नीला हो जाएगा। माने उसको जिसकी संगत मिलती है पानी वैसा ही हो जाता है। ठीक ऐसे ही प्यारे, तुम्हारे मन में संसार की चिंतना रहेगी तो मन संसारी हो जाएगा, और मन में ईश्वर की चिंतना रहेगी तो मन ईश्वरीय हो जाएगा। और जिसका मन ईश्वरीय हो जाता है उसी को हम भक्त कहते हैं, उसी को हम भक्त कहते हैं। और जिसका रंग गाढ़ा और गहरा हो जाता है उसी को हम संत कहते हैं। आपके मन में किसका रंग है जिसे हम याद करेंगे? ये मन जो जल रूपी मन है, ये मन वैसा ही हो जाता है। शराबियों के संग बैठने लग जाओ, दूसरे तीसरे हफ्ते में तुम भी शराब पीने लग जाओगे। अफीमचियों के साथ बैठने लग जाओ तो तुम भी अफीम खाने लग जाओगे। जुआरियों के संग बैठने लग जाओ तो जुए खेलने लग जाओगे। सट्टेबाजों के साथ बैठने लग जाओगे तो मन सट्टाबाजी करने लग जाएगा। फैशन, कपड़ा, ज्वेलरी की बातें करने वालों के ग्रुप में बैठ जाओ, तुम भी वही करने लग जाओगे। प्रभु नाम रसिए के साथ बैठने लग जाओगे तो तुम भी नाम 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 जपने लग जाओगे। तुम किसकी संगत करेगा तुम्हारा मन, उसका रंग आ जाएगा। आपको चुनना है, जीवन आपका है, मन आपका है। यू हैव टू चूज वाइजली, बिकॉज एवरी चॉइस विल कम विद सम कॉन्सिक्वेंसेस।
उनके कुछ नतीजे होंगे जो भोगने पड़ेंगे। आप देख लीजिए, आपको क्या नतीजे भोगने मंजूर हैं, वैसा चुनाव कर लीजिए। आप बहुत समझदार लोग हैं। रंग तेरे ही रंगी साहिबा, रंग तेरे ही रंगी साहिबा, रंगी रंगला श्रीरंग। श्रीरंग परमात्मा का एक नाम। तेरे रंग में रंगे हैं, रंगते रंगते तेरे ही जैसे हो गए। रंग तेरे ही रंगी श्यामा, रंग तेरे ही रंगी साहिबा, रंग तेरे ही रंगी साहिबा साहिबा। रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग। रंग तेरे ही रंगी साहिबा, रंग तेरे ही रंगी साहिबा, रंग तेरे ही रंगी साहिबा साहिबा। रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग। श्यामा तू ही मेरा साहिबा श्यामा, हो तेरी बंदी में श्यामा। रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग। रंग तेरे ही रंगी साहिबा, रंग तेरे ही रंगी साहिबा साहिबा। रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग। खेवे खेवे रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग। ए रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग। रंग तेरे ही रंगी साहिबा, रंग तेरे ही रंगी साहिबा साहिबा। रंगी रंगला श्री रंग, ए रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग।
साहिब स्वामी, बिनती सुनियो साहिब स्वामी, स्वामी रंगी रंगला रंग, हे रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री, हे रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, हे रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग तेरे ही रंगी साहिबा, रंग तेरे ही रंगी साहिबा, साहिबा रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग। स्वामी हाँ, तेरी महिमा कोई न जाने, तेरी महिमा कोई न जाने, तू निरंजन अद्भुत मेरा स्वामी। रंगी रंगला हे रंगी रंगला, हे रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, हे रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग तेरे ही रंगी श्यामा, रंग तेरे ही रंगी साहिबा, रंग तेरे ही रंगी साहिबा, साहिबा रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग रंगी रंगला श्री रंग, रंगी रंगला श्री रंग, रंग तेरे ही रंगी साहिबा, रंग तेरे ही रंगी साहिबा, साहिबा रंगी रंगला, रंगी रंगला, रंगी रंगला श्री रंग। मन को उसके रंग में रंगना सहज हो सकता है जब मन से संसार की सच्चाई को सबसे पहले हम निकाल के फेंक दें। असत्य है, ये जगत असत्य है, ये जगत 4 दिन का खेल है, मेरे मन का भ्रम है, मेरे मन का भूलेखा है। इट इज एन इल्यूजन, हाउ यू हैव टू एक्सप्लोर। जब संत कहते हैं संसार असत्य है, तुमको असत्य नहीं लगता है, तुमको सत्य लगता है।
सवाल तो करो, पूछो तो सही, खोजो तो सही। कल, क्योंकि अब तो समय हो गया है, कल वाणी में एक शब्द आता है, मैं उस शब्द से कल शुरुआत करूंगी। पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा, पूछो तो सही ठाकुर है कैसा, पूछो तो सही परमात्मा है कैसा, ढूंढो तो सही वो है कैसा। पहले पूछो, पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा, पूछो तो सही, जानो तो सही पहले। और जिस दिन तुम यह जान लेते हो, उस दिन जीवन जीते हुए तुम मुक्त हो गए। क्योंकि सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम। सत को जानने से वो सतगुर तेरे अंदर प्रकट हो जाता है। हर हर जन दो एक है, विचार कछ न है, जलते उपजे तरंग ज्यों जल ही बिखे समा है। वेद की ये उद्घोषणा है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानेगा सो ब्रह्म हो जाएगा। वो ब्रह्म है, हो जाएगा नहीं, वो है, सिर्फ जानता नहीं। अज्ञान का पर्दा हटाओ तो देखो तुम कौन हो फिर। पर ये जानने की राह पे वही चलेगा जो पहले संसार से मन को काटना पड़े। अभी तो लगता है लो जी दुनिया में इतने मजे हैं, इतने सुख है, इतनी मस्ती है, इतना आनंद है, और ये पागलों की तरह कहे जा रहे संसार झूठ है। हमें तो नहीं झूठ लगता, हमें तो बड़ा प्यारा लगता है। लगा लो प्यारा, मौत का एक झटका सब झूठ सिद्ध कर देगी। उस समय क्या करोगे, किसका सिर फोड़ोगे तब? आज तो तुम कह सकते हो जी इनको क्या पता, ये ऐसे ही बोलते रहते संसार झूठ है। देखो संसार में कितना मजा, देखो। मैंने क्या देखना है, तुम खुद देख रहे हो, पर देख के भी नहीं देखना चाहते हो। इसलिए अज्ञान की पट्टियों को थोड़ा आंख से निकाल के देखो तो सच दिख जाएगा तुम्हें। मैं क्या दिखाऊंगी, सच, सच तुम खुद देख लोगे। सिर्फ आंख से पट्टी उतारने की जरूरत है। जो सत्य था वही सत्य आज है, वही सत्य कल रहेगा। परमात्मा ही सत्य था, परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य रहेगा। और याद रहे, अगर तुमने परमात्मा को नहीं जाना, तुमने कुछ नहीं जाना। तुमने उसको नहीं पाया, तुमने कुछ नहीं पाया है। अगर उसका रंग तुमको नहीं लगा तो कच्चा रंग कुसुम का, फिर तो एक कच्चे रंग है जो तुमने लगा रखे। पैसे आ जाए, चार चौड़ा हो जाता है। मेरे से बड़ा ताकतवर कोई नहीं, मेरे से बड़ा अमीर कोई नहीं, एक झटका लगता है सारा पैसा गया। देखिए ये अफगानिस्तान में एपिसेंटर था जो अभी भूचाल आया, झटके सब जगह लग गए। नेपाल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, कहाँ कहाँ नहीं होता है। जब होता है ना तो उतनी देर के लिए जरा अपने उस विजन को लाइए। यहाँ आपका घर हिला भूचाल में, उस समय सबसे पहले क्या करते हो? लॉकर में जो चोरी के टैक्स चोरी कर करके जो पैसे बचाए हैं वो पैसे बाहर निकालते हो, ज्वेलरी बाहर निकालते हो, अपनी साड़ियाँ अपने कपड़े पहले बाहर निकालते हो कि आओ देखा ना ताओ इधर आया। झटका घर से बाहर भाग जाता है। घर चाहे ढहढेरी हो जाए वो बाद में देखेंगे, भी जान तो बचाओ। तो तुम्हारा माल असबाब कीमती कि तुम्हारी जान? पर पता तुम्हें भूचाल में ही लगती, उससे पहले लगती नहीं। और जैसे हालात हो रखे हैं, ये आजकल झटके जरा जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तुम सुनते तो हो नहीं ना, मेरी तो सुनोगे नहीं तो फिर प्रकृति सुनाती, ले बेटा एक झटका और ले ले, एक झटका और ले ले, अकल कर ले, समझ ले, सीख ले, जान ले, मन से पर्दे हटा ले, जो सच है उसको जानने की कोशिश कर। उसको खोज, मन को बदलना है। देखो ना घर की पोजीशन बदलनी है, ना घर को बदलना है, ना तुम्हें बाहर के कपड़े बदलने हैं, ना सिर्फ मन को बदलना है बस। घर यही, बीवी बच्चे यही, परिवार यही, पर तुम्हारा मन बदल गया तो तुम्हारे लिए ये संसार झूठ है। अब तुम शरीर से कहीं रह लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है फिर?
ज्ञान की आंख खोल लेने के बाद जीवन जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर जिंदगी के रंग एक लीला हो जाते हैं और इस लीला को देख देख के तुम गदगद होते हो। कहीं मौत हो रही, कहीं जन्म हो रहा, कहीं कोई आ रहा, कहीं कोई जा रहा, कहीं कोई अमीर हो रहा, कहीं कोई मर के फिर पैदा हो रहा, कहीं पैदा हुए वाला बीमार हो रहा, बीमार ठीक हो रहे, ठीक वाले। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात होती, कई बार घर में एक बुजुर्ग हैं, वो कहते बीमार तो मैं हूँ, मर मेरा छोटा लड़का गया। ये क्या चक्कर हुआ? बोले कुछ गलती सी हो गई, टाइम मेरा है मरने का, बुढ़ा मैं हूँ, बीमार मैं हूँ, जाना मुझको चाहिए, चला मेरा लड़का गया। मैं वो अपनी मौत गया है, तू अपनी मौत जाएगा। कोई किसी के हिस्से में तो मर नहीं रहा है, कोई किसी के लिए जी नहीं रहा है, कोई किसी के लिए मर भी नहीं सकता है। ये जो लड़का लड़की प्रेमी जोड़े लैला मजनू बनने का ख्याल समझ के कभी कभी जहर खा के मर जाते ना, कि साथ जी नहीं सके तो साथ मर जाएंगे। ओए बेवकूफ़ो, साथ मरने की एक्ट तो कर सकते हो। जहाँ तुम्हारे प्राण निकले तू पता नहीं किधर और तेरा प्रेमी पता नहीं किधर जाएगा, कहाँ इकट्ठे रहोगे तुम मरने के बाद। इट्स अ फिक्टिशियस थिंग, इट्स एन इल्यूशन। कोई किसी के संग नहीं जीता है। 4 दिन की रौनक है, कोई माँ, कोई बाप, कोई बहन, कोई भाई, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चे, खेल लो, पर ये जानते हुए, ये समझते हुए कि है ये सिर्फ खेल और कुछ सच नहीं है इसमें। जो सच है जब तक उसे नहीं ढूंढ लोगे तब तक ये दुनिया का सच तुम्हारे सामने स्पष्ट नहीं होगा। अब सारी माताओं से बहुत प्यार प्रेम से आखिरी बात कह रही हूँ। तुम्हारा जी करे ना तो हर हफ्ते रखो करवा चौथ मैनू की, मुझे कोई फर्क नहीं। पर सच को याद रखते हुए करो। करना ही है तो पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस, व्हाट इज़ द प्रॉस एंड व्हाट इज़ द कॉन, फिर कर लो तुम्हें जो अच्छा लगे। ऐसे जब माताएं सजती संवरती हैं वो भी अच्छी लगती हैं, और जब पुरुष लोग अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने तो अच्छे लगते ही हैं, पर मैं ये समझती हूँ कि साफ सुथरे कपड़े से भी ज़्यादा तुम्हारी सुथरी नीयत, तुम्हारा सुथरा चरित्र ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो रखता है। तो होंठों पे मुस्कुराहट रखिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, शांत रहिए, और जीवन को बहुत अच्छे ढंग से आप जिएं, रो के नहीं, कलप के नहीं, चिंतित हो के नहीं, बल्कि भजन करके, सुमिरन करके, सेवा करके, साधना करके अपने जीवन में खूबसूरत इन रंगों को लेकर के आइए। इतना ही कहते हुए वाणी को विश्राम देती हूँ। आप सबको मेरे बारंबार प्यार भरे नमस्कार। प्रभु की बड़ी कृपा है कि हम लोग इस तरह बैठ पाए और बात कर सकी, इसके लिए प्रभु का बड़ा धन्यवाद है। और कल फिर से आपका दर्शन करने के लिए यहाँ ठीक समय पर पहुँच जाऊँगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।